मुर्दों का राज बनता जा रहा है बिहार। खुलेआम इस तरीके से रेट लगाया जा रहा है और विपक्ष बहुत कमजोर है और है भी तो विदेश में भ्रमण पर है। ऐसे जो बयान दे रहे हैं गिरधारी लाल, कितनी सजा हो सकती है उनको सर? देखिए, ये 3 साल का सजा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 111 मानव तस्करी को बढ़ावा देना, इसमें आजीवन कारावास तक का सजा का प्रावधान है। अगर केस होगा तो बहुत लंबे दिनों के लिए ये जेल जा सकते हैं। माफी मांग लिए तो ये नहीं, मामला टल सकता है। माफी सार्वजनिक एक व्यक्ति से तो नहीं, आप सार्वजनिक तौर पर आपने कहा माफी मांग लेने से ये नहीं था कि आप घृणा फैला दीजिए। अब ये जो जलील होना पड़ रहा है, बिहारियों को कहीं बोला नहीं दिया जा रहा है, बोला है कि तुम्हारे बिहार में लड़कियां मिलती, कितना चिढ़ता है लोग। ये माफ़ी के लायक नहीं है ये जो बयान है। और खास करके वो मंत्री के हस्बैंड हैं और आपको पता है कि वो किस तरीके से बयान दिए होंगे। इतनी संवेदनहीनता तो उनके नहीं, पॉलिटिकल लोग रहे होंगे। जब भी जाइए करता एक आदमी गलती है और जलील सभी लोगों को होना पड़ता है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू कहते हैं कि अगर शादी नहीं हो रही है तो बिहार में 20 से 25 हजार में लड़कियां जो है मिल जाती हैं। इसको लेकर जो है बवाल मचा हुआ है। राजद की ओर से जो है पुतला दहन भी किया गया है और हाल ही में जो है कोर्ट में केस भी किया गया है इसको लेकर। तो क्या कानूनी पहलू है, ये जानने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए पटना हाईकोर्ट के जाने माने एडवोकेट शिवनंदन भारती जी हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कैसे देखते हैं सर इस बयान को कि 20-25 हजार में बिहार में लड़कियां मिल जाती हैं? देखिए, इस बयान के 2 तरीके से देखा जा सकता है, 2 दृष्टिकोण हो सकता है। एक दृष्टिकोण इसमें है कि जो बिहार के संदर्भ में बिहार के नागरिक होने के नाते राजनीतिक तौर पर भी जो इस बयान का कितना निंदा हो रहा है और साथ साथ एक व्यक्तिगत तौर पर इसकी घोर निंदा की जानी चाहिए। एक तो दृष्टिकोण ये है। दूसरा, कानूनी दृष्टिकोण क्या कहता है और कानूनी तौर पर वो कितना जघन्य अपराध किया है। इस 2 चीज़ों की व्याख्या हो जाने से सारी चीज़ होगा। तो सबसे पहले इस बयान का कड़े शब्दों में निंदा होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी पार्टी के लोग हो, चाहे वो जदयू के हो, आरजेडी के हो या बीजेपी के हो। और ये हालांकि बीजेपी ने जो अभी तो अपना पल्ला झाड़ लिया, लेकिन जब भावनाओं से खेलते हैं आप तो वो चीज़ ये नहीं होता कि एक मान लीजिए कि आप एक सेकंड के लिए बीजेपी ये कह रही है कि वो हमारी पार्टी के नहीं, उनकी पत्नी हमारी पार्टी में मंत्री के पद पर है, तो ये कह देना सिर्फ ये समाधान नहीं है। अगर आपके पार्टी के नहीं 1 मिनट के लिए मान भी लेते हैं तो केंद्र से लेकर राज्य में आपकी सरकार है और बिहार जैसे जो स्टेट ने आंख मूंद कर आपको इतना बहुमत दिया, उनकी यदि इज्जत और आबरू, उनकी माँ बहन की इज्जत आबरू खुलेआम इस तरीके से रेट लगाया जा रहा है तो ये बहुत ही लोगों की भावनाओं आहत हो रही है। तो सरकार को इस पर पहल करनी चाहिए और स्वतः जो एक शक्ति दिया गया है थाना को कि कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में जब कभी भी आपको जानकारी मिले तो एफआईआर लॉन्च हो जाना चाहिए। ये लॉन्च हो जाना चाहिए था एफआईआर, अभी तक नहीं हुआ, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो कानूनी पक्ष हो गया। दूसरा, सामाजिक पहलू पर आप देखेंगे तो ये बात है कि बिहार के बारे में आप समझिए कि मैं हाल ही में अभी हम लोगों का जो क्रिसमस का छुट्टी था 25 से लेकर 5 तारीख तक का जो हम लोगों का छुट्टी, इस दौरान बहुत लोग गए थे बाहर, मैं भी गया था। एक जगह मैं जब ये उत्तरांचल में मैं था तो गाड़ी में जब ड्राइवर से बातचीत हुई तो बोला कि सर आपके बिहार में तो 10,000 में वोट लोग बेच लेते हैं। ये बात सुन के मुझे लगा कि एक क्या इम्प्रेशन बिहार का बन रहा है बाहर में कि 10,000 में वोट बेच लेते हैं। खास करके महिलाओं के लिए चल रहा है सोशल मीडिया और पर जब भी ये देखा। चर्चा चला तो बोला कि ये तो ये आपको गाली दे, कुछ भी करे, बिहारी जो है सो अंतिम टाइम में इनको पैसा यदि मिल जाता है तो अपने वोट का ये सौदा कर लेते हैं। तो वो देखिए जो हकीकत है वो आईना दिखाया है कि जब आप वोट माँ बहन से की तुलना अगर हम देश का भी करते, भारत को माता कहते हैं और भारत माता की रक्षा का जो चुनाव होता है वो निष्पक्षता से होनी। जब वहाँ पर रेट लगा के 10,000 में आपका वोट जब खरीदा जाएगा तो स्वाभाविक तरीके पर आपके ऊपर ऐसे कटाक्ष किए जाएंगे। तो ये अपने आप में ये आईना दिखाया है कि इस तरह का बयान देकर कि तुम लोग वोट जो बेचे हो और जो वोट के आड़ में माँ बहन का जो रक्षा नहीं कर पाया, माँ बहन में देश भी आता है क्योंकि देश को भारत माता का श्रेणी दिया गया है। तो सौदाबाजी जो हुआ था उसके लिए ये आईना दिखाया है कि बाहरी लोग कैसा हम लोगों के बारे में सोचते हैं, बिहार के बारे में। जब भी जाइए करता एक आदमी गलती है और जलील सभी लोगों को होना पड़ता है। तो ये जो है सो बहुत ही मर्माहत वाली बात है। इसके कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा की जानी चाहिए, लेकिन साथ साथ पुनर्विचार उन वोटरों को करना चाहिए कि जब आप वोट देते हैं
तो आप अगर सोच समझकर वोट नहीं देंगे, जब इतना अधिक पैमाने पर आप किसी एक व्यक्ति को वोट देते हैं, तो स्वाभाविक है कि वो निरंकुश होता है, और निरंकुश होगा तो इस तरह की बातें होंगी जो हो रहा है। और इतना बड़ा बिहार ने बहुमत दिया, समर्थन दिया, और उनकी माँ बहन का इज्जत यदि इस तरीके से उछाला जा रहा है और सरकार अभी तक कोई स्टेप नहीं ले पा रही है, तो इनके लिए वोट के बाद लोगों की भावनाओं से कोई मतलब नहीं रखने वाली प्रतीत होती है। इसीलिए सरकार बहुत संवेदनशील है। उम्मीद करते हैं कि सरकार भी अपने स्तर पर कोई ना कोई कार्रवाई करे। मन से जब गाली दी गई थी, ऐसा कहा जा रहा था भाजपा की ओर से कि मोदी जी की मां का अपमान देश की अपमान है, इसको लेकर बिहार बंद हुआ था सर, लेकिन अब तो पूरे बिहार की महिलाओं के अपमान नहीं किया कर जा सकता रहा है ना। ये देखिए, एक व्यक्ति की मां बहन वो प्रधानमंत्री हैं, जबकि गाली भी नहीं दिया गया था इस तरह का, तो पूरा रोड पर हंगामा हो गया। लेकिन बिहार की जो सार्वजनिक तौर पर सभी जाति के धर्म चाहे वो सवर्ण हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, सभी के माँ बहन को गाली दिया गया। और अभी तक यदि आक्रोश नहीं दिख रहा है, तो यही तो है कि मुर्दों का देश का राज बनता जा रहा है बिहार। लग ही नहीं रहा कि कोई प्रतिक्रियाएं हो रही है। लेकिन यहाँ धैर्य का भी एक सीमा होता है। बिहारी बहुत सहते हैं, उनको सहने की शक्ति जब एक्सट्रीम लेवल पर हो जाती है, फिर वो आंदोलनकारी होते हैं। तो अभी जुर्म सहने का समय है, इन लोगों को जुर्म सहना ही पड़ेगा। जिस तरीके से ये बयानबाजी हो रहा है, अभी तो केवल बोला जा रहा है, कुछ दिन में आएगा कि बाहरी लोग कहीं उठा करना सामने में उनकी वाइफ, बच्चे, बीवी को लेकर लोग जब जाएंगे, क्योंकि ये मनोबल बढ़ाने वाली बात है। इसीलिए जो बात किया है उसको कुचल देना, इसी परिस्थिति में कानूनी तौर पर कुचलने की बात मैं कर रहा हूँ। कोर्ट के माध्यम से लीगली जो आप स्टेप ले सकते हैं, सरकार को लेना चाहिए। इतने निष्क्रिय होकर नहीं रहना चाहिए। ऐसे जो बयान दे रहे हैं गिरधारी लाल, कितनी सजा हो सकती है उनको सर? देखिए, ये सज़ा के बारे में मैं आपको एक एक सेक्शन बता रहा हूँ कि इनके ऊपर जो लगेंगे। तो सबसे पहले अभी मैंने आपको एक किताब से भी मैं एक एक सेक्शन दिखाता हूँ। सबसे पहले सेक्शन 17 BNS का है, नया जो लगा है। किसी महिला की मर्यादा का बयान से आप यदि उनकी मर्यादा का उल्लंघन करते हैं, भंग करते हैं, तो 3 वर्षों का सज़ा का प्रावधान है। एक है 196 का 1A कि आप किसी भी वर्ग या समुदाय के विरुद्ध यदि आप कोई घृणास्पद यदि कोई बयान देते हैं, हेटेड स्पीच कहते हैं, ये एग्जैक्ट इन पर बैठता है। इसमें 3 साल का सज़ा है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है। 111 मानव तस्करी को बढ़ावा देना, इसमें आजीवन कारावास तक का सज़ा का प्रावधान है। अगर केस होगा तो बहुत लंबे दिनों के लिए ये जेल जा सकते हैं। और एक है 299 कि जानबूझकर ऐसा बयान देना जिससे शांति भंग हो, तो इसमें 3 साल से 5 वर्ष तक की सज़ा का प्रावधान है और नॉन बेलेबल ऑफेंस बनाया गया है। तो ये मुख्य तौर पर ये सेक्शन इन लोगों के ऊपर लगता है। और ऐसे परिस्थिति में जो अभी एक संगठन, यहाँ की कुछ महिलाएं, चूँकि नेताओं से बहुत उम्मीद नहीं रह गया है लोगों को, सत्ता पक्ष अपने वहीं नेता के खिलाफ वो परंपरा ख़त्म हो गई कि वो स्टेप लेंगे, और विपक्ष बहुत कमज़ोर है और है भी तो विदेश में भ्रमण पर है। तो ऐसे में लोगों को अपनी इज्जत और आबरू की रक्षा स्वयं करनी होगी। और ये बात बिहार की महिलाओं ने जाना है। हमारे पास 10 महिलाओं का एक समूह बनाया गया यहीं पर, वो किसी और जगह से नहीं थे। सभी जो समाज में कुछ योगदान देना चाह रहे, सामूहिक रूप से पिटीशन वो सचिवालय थाना में देने जा रहे हैं ये लोग, और उस पर कड़े से कड़े धाराओं का लगने की बात हो रही है। अगर संवेदनशील होगी तो पुलिस इसको लेगी, नहीं तो फिर कोर्ट के तरफ से, चूँकि केस करने का 2 तरीका, या तो थाना नहीं तो कोर्ट। तो पहले थाना पर जाना चाहिए लोगों को। अगर थाना नहीं लेती तो वहाँ पर भी स्पष्ट हो जाएगा कि हमारा FIR नहीं लिया गया। लेकिन सामने से गिरधारी लाल कह रहे हैं कि उनके बयानों को तोड़ मरोड़ के पेश किया जा रहा है, माफी भी मांग रहे हैं, तो इसको भी मतलब उनके साइड से पेश किया जाएगा? नहीं, वो अपने डिफेंस में ये बात को रखेंगे कि तोड़ मरोड़ कर, तो वो ओरिजिनल वीडियो देख किस संदर्भ में बोले, और किसी संदर्भ में आप बोले तो ये बात तो वो मान रहे हैं कि भाई हमने बयान दिया, तो ये बयान देना ही अपने आप में अपराध साबित होता है। माफी मांग लिए तो ये मामला नहीं, माफी सार्वजनिक एक व्यक्ति से तो नहीं, आप सार्वजनिक तौर पर आपने कहा। माफी मांग लेने से ये नहीं था कि आप घृणा फैला दीजिए। अब ये जो जलील होना पड़ रहा है, बिहारियों को कहीं बोला नहीं दिया जा रहा है, बोला है कि तुम्हारे बिहार में लड़कियां मिलती, कितना चिढ़ता है लोग। तो ये अपमान सहने के लिए लगता है बिहारियों का जन्म हुआ है। ये जो चीज़ें हैं जिससे पूरे बिहार के लोग, माता बहन भाई बंधु सभी लोग आहत हैं, ये माफ़ी के लायक नहीं है ये जो बयान है। और खास करके वो मंत्री के हस्बैंड हैं, और आपको पता है कि वो किस तरीके से बयान दिए होंगे। इतनी संवेदनहीनता तो उनके नहीं, पॉलिटिकल लोग रहे होंगे और इस तरह का बयान दिए, तो इस पर पर्दा ढकने वाली बात नहीं है। ये कहावत है ना कि अभी जिसका खून न खौला खून नहीं हुआ पानी है। इस बात को भी लेकर अगर लोग चुप हैं
तो वही बात है। अभी जिस तरीके से जो सरकारी चावल दाल खा के सो जाते हैं लोग, तो जब सरकारी चावल दाल तक ही सीमित रहेंगे तो माँ बहन की गालियाँ तो सुननी ही पड़ेगी। स्वाभिमानी बनना होगा सभी आपने कहा लोगों को। विपक्ष कमजोर है, तेजस्वी मतलब विदेश घूम रहे हैं, मतलब इस मामले पे उनको एक्टिव होना चाहिए था, सड़कों पे उतरना चाहिए था तेजस्वी को। देखिए, विपक्ष का काम होता है, चाहे आप कमज़ोर और मजबूत विपक्ष की बात इसलिए कही गई कि सत्ता में इन लोगों को सीट मिलाने। अब तो आपको 25 सीट मिला, हो सकता है 0 सीट पर आप लोग आ जाएंगे, क्योंकि जो विपक्ष का रोल है वो नहीं आप अदा कर पाएंगे, तो सत्ता में आने पर आप क्या करेंगे। सत्ता में उसी को लाया जाता है जो व्यक्ति इस तरीके से जो है सो काम करता है। तो आप देखिए, खैर इसमें क्या हो सकता है। अभी फ़िलहाल ये जितना आक्रोश लोगों को सत्ता पक्ष से है, उतना ही विपक्ष के तरफ पर भी है कि जिस तरीके से ये लोग हल्के में ले रहे हैं, तो जनता भी इनको हल्के में ले। मेरी गुस्सा ज़्यादा विपक्ष की ओर है। उनको तेजस्वी को आना चाहिए था सर। निश्चित तौर पर अपनी बात को रखनी चाहिए थी, चूँकि आप विपक्ष के नेताओं की भूमिका में इतने बड़े बयान हो रहा है, इज्जत आबरू लूटा जा रहा है और आप शांत बैठे, इसका मतलब आप चाह रहे हैं कि लोगों को सज़ा मिले जो वोट नहीं दिया। और कुछ हद तक उनकी राजनीति और डिप्लोमेटिक बातें सही भी हो रही होंगी, लेकिन सत्ता पक्ष खास करके जदयू के जो प्रवक्ता हैं, बहुत ही संवेदनशील और बहुत ही अच्छे से बात को रखते हैं, नीरज कुमार जी। उन्होंने कहा है, लेकिन ये कह देने से नहीं होगा। सामूहिक रूप से क्यों नहीं रिजाइन देते? जब एक बार डीएनए टेस्ट की बात हुई थी कि बोला गया था कि बिहार का डीएनए में ये चीज़ है, तो सभी लोग अपना नाखून और बाल भेजे थे प्रधानमंत्री के यहाँ, और बोला गया था कि यहाँ पर जो है बिहारियों को अपमान नहीं सहेगा। और सामूहिक रूप से सभी जो थे सत्ता पक्ष में, जिस टाइम में शरद यादव और अन्य लोग थे, लोकसभा से इस्तीफा दिए थे। इससे बड़ा बयान है, सामूहिक रूप से ये लोग इस्तीफा दे देना चाहिए था। तो ये सब तो करेंगे नहीं, किन से बात किया जाए। लेकिन फिलहाल बिहारियों की इज्जत, आबरू, सुरक्षा सब अपने हाथ में आ गया है। इन लोगों को खुद संवेदनशील बनना पड़ेगा, और तभी जाके इनकी इज्जत, आबरू और मान सम्मान बचेगा, नहीं तो यूं ही इस तरह से जलील होते रहेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे। गिरधारी लाल साहू को लेकर हमने इनसे बातचीत की। बाकी पूरी बातचीत को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद।